साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन जो एनिमल फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट वाली यूनिट चला रखी है उसका एक अपन ने परिचय ले लिया था और उसको विधिवत शुरू करते हैं। बड़ा सरल मैटर है, इसमें आराम से आपके 1 बाय 1 याद होता जाएगा। आप ध्यान से सुने। देखो, सबसे पहला अपना पॉइंट था परिचय। परिचय में अपन ये जानेंगे गति किसे कहते हैं और चलन किसे कहते हैं। देखो, एक शब्द है गति मूवमेंट और एक शब्द है चलन लोकोमोशन। गति का मतलब आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि शरीर के कुछ भागों में केवल स्थिति परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन हुआ है, वो भी कुछ भागों में हुआ है, उसको बोलते हैं गति मूवमेंट। एग्जाम्पल से समझो, आपके याद हो जाएगा। जैसे मान लो कुत्ता है, पूंछ हिला रहा है ना, तो खड़ा खड़ा ही है, पूंछ हिला रहा है, तो केवल पूंछ में गति हो रही है, बाकी कुत्ता नहीं हिल रहा। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, पुष्प है, पुष्प का खिलना, पुष्पों का खिलना। पुष्प जब खिलते हैं तो एक ही स्थान पर है, कुछ भाग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, स्थिति में हो रहा है, उसको बोलेंगे गति। और एग्जांपल देखें, अपने शरीर में आहार नाल में क्रमाकुंचन गति, ये भी गति का उदाहरण है। और आप उदाहरण देखो, उपांगों की गति। कुछ कीट होते हैं, पंख वगैरह हैं उनके अंदर मूवमेंट है। ये सब मूवमेंट जो हैं वो जिनमें केवल शरीर के कुछ भाग में स्थिति में परिवर्तन होता है। 2 बातें याद रखना, कुछ भाग शरीर का, संपूर्ण शरीर नहीं, और केवल स्थिति में परिवर्तन होता है। केवल सब जरूर लिखना है यहाँ पर, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन तो यहाँ भी होगा, लेकिन केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट होते हैं। और यहां पर क्या लिख सकते हो, संपूर्ण शरीर में स्थिति के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, चलन कहा जाता है। मतलब कोई जीव यहां पर है और कुछ समय बाद में यहां पहुंच गया, इसको क्या बोलते हैं, चलन बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। मतलब स्थिति के साथ स्थान में परिवर्तन हो गया और संपूर्ण शरीर में हुआ फिर अपने आप ही, क्योंकि एक स्थान पर था कुछ समय में और कुछ समय बाद में मैं यहां पर हूं, यहां पर हो गया। इसका मतलब ये लोकोमोशन है। ठीक है, मैं यहीं पर हूं, यहीं पर हाथ हिला रहा हूं, केवल स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ये गति है, ये लोकोमोशन है। आई बात समझ में, बहुत सरल भाषा में। आगे देखो, चलन को पढ़ने के लिए, लोकोमोशन को पढ़ने के लिए अपने को प्रकार पढ़ना था दूसरे पॉइंट पे। सिनॉप्सिस में ये था, किसके, चलन के प्रकार, या गति कितने प्रकार की हो सकती है, गति समझ लो आप। चलन और गति, गति की बात आ गई तो गति के संदर्भ में जब अपन बात करेंगे, है ना, तो कितने प्रकार की हो सकती है गति। तो पहला अपन ने लिखा था अमीबीय गति। दूसरा नंबर क्या था आपके, पक्षमापी गति, और आपके पेशीय गति। चलन और गति की परिभाषा देख ली अपने, गति के प्रकार देखते हैं। अमीबा में गति किसके द्वारा होती है, सबको पता है आपको, सूडोपोडिया। ये गति अधिकतर प्रोटोजोआ संघ में, एग्जाम्पल इसका अमीबा। और अपन ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन के WBC जब फैगोसाइटिक नेचर दर्शाते हैं के समय कौन सी गति करते हैं, अमीबीय गति करते हैं। पक्षमापी गति बी प्रोटोजोआ में, एग्जाम्पल
पैरामीशियम, मतलब शरीर पर ऐसे छोटे छोटे पर्वत निकले रहते हैं उनको बोलते हैं पक्ष्माभ, और अगर शरीर पर ऐसे बड़े पर्वत निकले रहते हैं उनको बोलते हैं कसाब। तो प्रोटोजोआ में ही सदस्यों में कुछ कसाब भी पाए जाएंगे, जैसे आपके युगलिना है, ट्रिपेनोसोमा है, उनमें जो गति होती है वो भी कैसी है, पक्ष्माभीय गति। मानव में कैसे, श्वास नली में होती है ये, ट्रेकिया में। श्वास नली के अंदर जैसे मिट्टी व धूल के कण अगर चले जाते हैं तो ये जो पक्ष्माभीय गति है उसके द्वारा उनको बॉडी से वापस से बाहर निकाल दिया जाता है, नाक के द्वारा बाहर आ जाते हैं, आगे नहीं जाने देते उसको, क्योंकि कौन सी गति है वहां पर, पक्ष्माभीय गति पाई जाती है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और कुछ लार्वा के अंदर पाई जाती है, कुछ लार्वल हैं, लार्वा हैं कई जीवों के, उनके अंदर पक्ष्माभीय गति पाई जाती है। और मेन जो बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें कौन सी गति पाई जाती है, पेशीय गति, केवल एक को छोड़कर, एक्सेप्ट स्पंज। स्पंज मल्टी सेलुलर एनिमल होते हुए भी उनमें पेशीय गति नहीं होती, मसल्स नहीं होती। बाकी सब में क्या पाई जाती है, पेशीय गति पाई जाती है। बहुकोशिकीय के जीवों में अधिकतर गति कौन सी होती है, पेशीय, जो मांसपेशियों के द्वारा होती है। अब इस गति के लिए तीन तंत्र मुख्यतः काम करते हैं। पेशी खुद काम करती है, तंत्रिका तंत्र काम करता है, क्योंकि पेशी को संवेदना वहां से मिलती है। तंत्रिका तंत्र काम कर लिया, पेशी काम कर ली, और शरीर के अंदर पेशियों को संगठित रखने के लिए, बांध के रखने के लिए कौन सा काम करता है, कंकाल तंत्र। तो पेशीय जो गति है उस गति को संपन्न होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए तीन तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। इन तीन तंत्र के द्वारा काम करता है ये पूरा सिस्टम। तो पेशीय गति समझने के लिए अपने को पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मानव का कंकाल तंत्र पढ़ना पड़ेगा। देखो, मानव का जो कंकाल तंत्र है उसको अपन दो मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके कौन सा, एक्सोस्केलेटन, और दूसरा है एंडोस्केलेटन। हिंदी में बोले बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल का निर्माण एपिडर्मिस या डर्मिस या दोनों के द्वारा होता है। या तो डर्मिस करेगी बाह्य कंकाल का निर्माण, या एपिडर्मिस करेगी, या दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती हैं। ह्यूमन के एक्सोस्केलेटन में अगर अपन एग्जाम्पल ले, ये मृत भी होता है, लगभग क्या है, लगभग मृत, सजीव नहीं होता है, निर्जीव है, ये डेड है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपके। एग्जाम्पल में अपन देखें तो जैसे इसमें लेंगे आपके नेल्स, सब एनिमल के और के सबके हिसाब से ले लेते हैं। देखो, एक्सोस्केलेटन में ह्यूमन का पढ़ रहे, ह्यूमन का एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा, और बाकी और में भी ले लीजिए। जैसे अगर अपन बात करें कि जो फिशेज हैं में स्केल्स हैं, मैंने अपन ह्यूमन का पढ़ रहे हैं पर मैं एग्जाम्पल दो तीन ले रहा हूँ सारे। उसके बाद में रेप्टाइल्स हैं, इनमें भी क्या है, स्केल्स होते हैं। बर्ड्स हैं, उनमें क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं। ठीक है, और आपके बर्ड्स में नेल्स भी होते हैं, और आपके मैमल्स में हेयर है, नेल्स है, हॉर्न है। तो अब इनमें जो ह्यूमन की बात आ जाए ना, तो हेयर और नेल्स मतलब आपके बाल हैं और आपके नाखून हैं, ये है मृत प्राय, लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं हैं वो अंदर सजीव पदार्थ में धसी हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ होती रहती है।
ठीक है। इससे फिर क्या करते हैं, ग्रोथ होते रहते हैं, तो बाल और नाखून अपने बढ़ते रहते हैं। तो ह्यूमन की बात करें तो 2 एग्जाम्पल याद रखना, बाकी सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये एक्सोस्केलेटन के हैं, बाह्य कंकाल के। ठीक है। उसके बाद में आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन है, उसका जो निर्माण है, उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, मेसोडर्म। अगर ह्यूमन के स्केलेटन का ओरिजिन पूछा जाए तो आपको बोलना है एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म, क्योंकि एक्टो का मतलब ये बातें हो गई और मीजो का मतलब ये हो गया। इसका निर्माण मीजो से, इसका मतलब एक्टो से। एक्टो में यहां पर 2 बातें आ गई, एपिडर्मिस या एडर्मिस। ठीक है। अब मेसोडर्म से इसका निर्माण होगा और इसके अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण आएंगी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस। अधिकतर शरीर में शुरू में कार्टिलेजेज ही होती हैं, वो साथ साथ में जुड़कर बोन का निर्माण कर देती हैं। कुछ जन्मजाति बोन होती है। बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा आपको आई बटन में नोट नजर आ रहा है, ऐसा मैंने वीडियो पहले बना रखा है। तो आप अगर उसको भूल गए हैं या आपकी कॉपी में नोट हो तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेना, इसी के साथ में थोड़ा बढ़िया रिवाइज हो जाए। या फिर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, जिसमें आपको बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में अपने जब एनिमल टिश्यू पढ़ा था और एनिमल टिश्यू में स्केलेटन टिश्यू पढ़ा था, तब अपने उसको डिटेल में पढ़ लिया था। अभी अपन इनमें टिश्यू के तौर पे अंदर नहीं जाएंगे कि बोन्स और कार्टिलेजेस किस प्रकार के टिश्यू हैं, कैसे क्या बनते हैं, उनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अपन ह्यूमन बोन को कंप्लीट पढ़ेंगे, मानव में कितनी बोन किस किस नाम से और कहां पर कैसी कैसी पाई जाती हैं। एंडो स्केलेटन, अंतः कंकाल। अंतः कंकाल 2 प्रकार का, एक तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। मानव के अंतः कंकाल में 206 बोन होती हैं, आपको सबको पता ही है। तो मैं याद कराऊंगा पूरे 206 के नाम। एक्सियल में होती हैं 80, इसके अंदर होती हैं 126। पहले बात तो 206 का हिसाब मिला क्या, नहीं मिला, मिल गया। 80 और 126 को जोड़ेंगे 206 हो जाएंगी। ठीक है। 126 को छोड़ो एक बार, पहले 80 का हिसाब करते हैं। ये जो 80 बोन है एक्सियल, उन 80 बोन को अपन डिवाइड करते हैं। देखो, 1 नंबर पे लेते हैं स्कल, ठीक है। 2 नंबर पे लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम, 3 नंबर पे लेते हैं, सारे इनका मैं हिसाब कर रहा हूं टोटल। 3 नंबर पर आ जाएंगे आपके स्टर्नम और 4 नंबर पर आ जाएंगी रिब्स। 80 का हिसाब करो, यहां 29, यहां 26, ये 1 और ये 12 गुणा 2 बराबर 24। 29, 26, 1 और 24, 9 और 6 15, 1 16, 4 20, 2 4 6 और 2 8, ये 80 हो गई। ठीक है। अब चलते हैं स्कल पे, 29 का हिसाब करते हैं। 29 को भी आप क्या करो, डिवाइड कर दो। सबसे पहले स्कल के अंदर कपाल में जो अस्थियां हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन। इनकी संख्या होती है 8। ठीक है। 2 नंबर पर फेशियल बोन, चेहरे की अस्थियां, इनकी संख्या होती है 14। 3 नंबर पर
कंठी का अस्थि हाइड बोन सिंगल होती है, संख्या होती है 1। ठीक है। 4 नंबर पर ईयर बोन संख्या होती है 3। एक कान में, कान कितने हैं 2, टोटल हो गई 6। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 14 29। कोई समस्या नहीं है, हिसाब किताब मिलता जा रहा है। 8 14 22 23 और 6 29, ये 29 हो गई। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले क्रेनियल बोन 8 जो अपने क्रेनियल बोन है, और ये 14 हैं, ये 4 हैं, ये 6 हैं, ये सारी की सारी जो अपने स्कल के अंदर, अपनी खोपड़ी के अंदर, यहां से यहां पर है, सारी की सारी इस क्षेत्र के अंदर सारी 29 हैं। और सारी की सारी जो 29 बोन है, ये सारी की सारी 29 बोन सीवेन जिसको बोलते हैं, सिवने या सीवेन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे सूचर्स के द्वारा परस्पर क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। सारी की सारी बोन्स अलग अलग तरीके से जुड़ी रहती हैं। अब सबसे पहले हिसाब करते हैं, देखो क्रेनियल बोन का 8 का। एक बोन का नाम है पेराइटल, एक बोन का नाम है इथेमोइड। डायग्राम भी दिख रहा है आपको, पेराइटल इथेमोइड। एक का नाम है स्पिनोइड, एक का नाम है टेम्पोरल। पेराइटल, इथेमोइड, स्पिनोइड, टेम्पोरल। एक का नाम है ऑक्सीपिटल, इंग्लिश में याद करना है हिंदी वालों को भी। और एक का नाम है फ्रंटल। ये 8 हड्डियां हैं जो कि अपने क्रेनियल मतलब इस कपाल में यहां पाई जाती हैं, यहां पर है, ये यहां पर है, खोपड़ी में है, ये इस वाले क्षेत्र में। अब इनके अंदर नाम को ट्रिक से कैसे याद करोगे, एक याद रखना, पेस्ट ऑफ, मतलब आदमी ने दिमाग लगाया तो दिमाग लगाने से सारे के सारे जो पेस्ट है ना उनको नष्ट कर दिया, ऑफ कर दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, तो जिससे सारे के सारे पेस्ट खत्म हो गए। पेराइटल, इथेमोइड, स्पिनोइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल। डायग्राम में इनकी स्थिति नजर आ रही है आपको, ठीक है। पेस्ट ऑफ हो गए। अब है तो 8, मैंने लिखा ही 6। तो जब अपन क्या करते हैं, परेड करते हैं ना, जब 15 अगस्त पे 26 जनवरी परेड होती है, तो उसके साथ साथ में आपको पता होगा, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा आपको पीटी वगैरह भी कराते थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, इसको पीटी बोलते थे, पीटी। तो पीटी जब करते थे तो जो पीटीआई जी करवाते थे, फिजिकल ट्रेनर करवाते थे, तो इसमें जो दोनों हाथ को अपन काम में लेते थे, दो दो होते थे ये, तो पी और टी है वो डबल है, बाकी सब सिंगल है, ऐसे याद करना। पेराइटल 2 और टेम्पोरल 2, पेराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, बाकी इथेमोइड 1 है, स्पिनोइड 1 है, ऑक्सीपिटल 1 है और फ्रंटल 1 है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अपने क्रेनियल भाग के अंदर 8 हड्डियां हैं जो कि 6 प्रकार की हैं, 3 और 3 6 ये वाली। और ट्रिक क्या है अपनी, पेस्ट ऑफ। पेस्ट ऑफ नाम आते हैं आपके, दिमाग याद आना चाहिए, दिमाग लगाया तो पेस्ट सारे ऑफ हो गए। पी का मतलब पेराइटल, ई का मतलब इथेमोइड, एस का मतलब स्पिनोइड, टी का मतलब टेम्पोरल, ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, एफ का मतलब फ्रंटल। क्लियर है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या हो गया, क्रेनियल बोन, 8 बोन हो गई। जो कपाल है, स्कल है, ठीक है, ये पूरा कपाल है। इसके लास्ट भाग में इधर इस स्कल के पश्च आधार भाग पर, पश्च आधार भाग पर एक छिद्र पाया जाता है।
समझो इस बात को भी, यहां से क्वेश्चन बनता है बढ़िया। और इस छिद्र को बोलते हैं, ये जो छिद्र पाया जाता है इस छिद्र को कहा जाता है फोरामन मैग्नम। कहां पर उपस्थित है ये? कपाल है ना, कपाल, ये कपाल है, इसके पश्च भाग में, लास्ट वाले भाग में, पोस्टीरियर पार्ट पे बेस के ऊपर क्या है, एक छिद्र पाया जाता है। छिद्र को क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। इस छिद्र के दोनों ओर, ये छिद्र मान लो ये वाला ऐसे छिद्र है, ये छिद्र हो गया, इसके दोनों साइडों में, ये वाले, इसके दोनों साइडों में इस प्रकार से ये छिद्र है, इस छिद्र के दोनों साइडों में, इस छिद्र के दोनों साइडों में एक उभार प्रेजेंट है और उस उभार को बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइलस। लिख लेना इसको, ऑक्सीपिटल कोंडाइलस। और इस ऑक्सीपिटल कोंडाइलस से, क्योंकि लास्ट का भाग हो गया स्कल का, और यहां से फिर कशेरुक दंड जुड़ेगी, तो कशेरुक दंड की पहली हड्डी का नाम है एटलस। तो इसके साथ में कौन जुड़ता है? एटलस। और ये संधि है ना, इसी संधि के कारण से अपन केवल सिर में नमन टाइप में, या बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल लेता हूं नोडिंग टाइप में गति कर सकते हैं। ये वाले, जैसे मान लो अपन सिर को ऐसे ही ला रहे हैं ना, ये जो हिल रहा है ना, ये वाला ऐसे नमन टाइप हो रहा है, ऐसे नीचे हो रहा है अपनी गर्दन, तो ये किसके कारण से हो रहा है? ये किस संधि के कारण से मूवमेंट हो रहा है? ऑक्सीपिटल कोंडाइलस और एटलस अस्थि के बीच में जॉइंट है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। अपन गर्दन को इस प्रकार से हिला रहे हैं ना, इस प्रकार से हिला रहे हैं, इसका मतलब वो एटलस और दूसरी हड्डी जो है एक्सिस, उसके बीच का घूर्णन है, वो ऐसे हिलाते हैं या ये ऐसे हिलाते हैं। ये तो एटलस और एक्सिस का मूवमेंट है, मतलब एटलस ऊपर वाले के साथ में मूवमेंट कर रही है, जबकि केवल स्कल को हिलाना है तो आप केवल इतना ही मूवमेंट कर सकते हो, ये वाला ही। किसके कारण से? ऑक्सीपिटल कोंडाइलस और एटलस मूवमेंट के कारण से, एटलस के जॉइंट के कारण से। अब देखो ये जो छिद्र है ना, छिद्र के साइड में दो उभार हैं, ये इन दो उभार के कारण से ऑक्सीपिटल कोंडाइलस दो हो गए, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो इस प्रकार से जो अपना कपाल है, इन दो प्रकार के उभारों पर खत्म होता है, दो प्रकार के उभार लास्ट में पाए जाते हैं। इसलिए जो मानव की करोटी है, मानव का जो स्कल है, उसको बोला जाता है डाइकोंडाइलिक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद कर लेना इसको। मानव का स्कल है मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, पॉलीकोंडाइलिक, या कुछ और ऑप्शन दे देगा। ये डाइकोंडाइलिक इसलिए है कि दो छिद्र नहीं है, छिद्र एक है परंतु उभार दो हैं, और उभार के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? उसके साथ में पहली बोन जुड़ी हुई है मेरुरज्जु की, स्पाइनल कॉर्ड की पहली बोन का नाम है, स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेंगे उसको? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन का नाम है क्या? एटलस। वो एटलस यहां पर जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइकोंडाइलिक पोजीशन है ये। ठीक है, ये वाली बात कपाल के अंदर एक एक्स्ट्रा याद रखना। आगे चलो, अब अपन बात करते हैं किसकी? फेशियल बोन। 8 का हिसाब हो गया अपने, अगले बोन आती है 14। इन 14 बोन का हिसाब करते हैं जो चेहरे पर है, यहां पर है। इनमें देखो ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, वो मामा नेपाल ना जाएं। कोई मामा है वो नेपाल जा रहे हैं, तो आपको मना करना है कि वो मामा नेपाल नहीं जाए। मामा को इंग्लिश में लिख लो, मामा। ठीक है, आपको मतलब चेहरा पढ़ना आता है किसी का, मतलब फेस रीडिंग करनी आती है, तो आपको मामा को देखा तो मामा नेपाल जाने वाले थे पर उदास से लग रहे थे, तो आपने किसी को घर में बड़े को बोला कि वो मामा है ना, उनके चेहरे से मेरे को पता चला, चेहरा देख के पता चला कि वो मामा नेपाल ना जाए, तो ठीक रहेगा, मन नहीं लगता उनका। कैसे भी करके याद कर लेना। मतलब वो का मतलब याद रखना आपको, वोमर। ठीक है,
मां का मतलब रखता है मैंडिबल, इस मां का मतलब याद रखना मैग्जिला, इस ने का मतलब याद रखना नेजल, पाल का मतलब याद रखना है, पा का मतलब रखना है पैलेटाइन, ले का मतलब रखना है लेक्राइमल, ना का मतलब नेजल कोनका या कोनकाई भी बोलते हैं इसको, और जाए का मतलब याद रखना है जाइगोमेटिक। ये टोटल 14 बोन है। अब आप कहोगे सर ये 14 कहां पर? पहले तो याद रखना वो मामा नेपाल ना जाए, वोमर, मैंडिबल, मैग्जिला, नेजल, पैलेटाइन, लेक्राइमल, नेजल कोंकाई और जाइगोमेटिक। इनमें पहले दो सिंगल सिंगल हैं, बाकी सब डबल हैं। पहली दो जो हैं वो क्या हैं? सिंगल सिंगल हैं। एक, ये दो, 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब फेस के ऊपर 8 टाइप की 14 बोन होती हैं, जबकि क्रेनियम भाग में, कपाल में 6 टाइप की 8 बोन होती हैं। ठीक है। अब देखो ये जो 14 बोन होती है ना, इन 14 बोन का थोड़ा और हिसाब किताब करें तो इनमें नेजल भाग में होती है 7, तो नाक पर ही होती हैं 7 तो। और कहां होती है फिर? चेहरे में चिक, गाल पर होती हैं आपके 2 हो गई। और कहां हो गई? 2, 7 नाक पे हो गई, 2 गाल पे हो गई, और आपके अपर जो में है 2, और एक लोअर जो में 1 है ना। अब देखो हिसाब करते हैं। लोअर जो ये होती है, ये वाली हड्डी, ये एक ही होती है, ये पूरी जबड़े की हड्डी है ना, ये वाली लोअर जो की होगी ना, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। अपर जो में 2, ये वाली अपर जो, यहां वाला जस्ट, ये लोअर जो हो गया तो ये वाले जस्ट ऊपर है ना, इसका यहां से देखा जाए ना तो इधर एक है, ये एक हड्डी इधर है, ये है पूरी पूरी बोन, 2 है ये। नाम क्या है? मैग्जिला। एम नाम से है ना, मामा मामा दोनों है, मतलब मामा ऊपर नीचे जबड़े पर ही है। मामा 2 मामा ऊपर जबड़े पर, एक माँ और एक मामा, मतलब ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गई दोनों। ठीक है। फिर है आपके चिक के ऊपर, गाल के ऊपर ये 2। अब सारी की सारी 2 हैं ये वाली है ना जाइगोमेटिक, ये है यहां पर, ये वाले आपका गाल उठ रहा है ना ऊपर से, ये वाले एक, ये जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक, ये गाल के ऊपर हो गई जाइगोमेटिक। ठीक है। ये वाली मैंडिबल, ये दोनों मैग्जिला, मैग्जिला जाइगोमेटिक मैंडिबल, एक मैंडिबल, 2 मैग्जिला, 2 जाइगोमेटिक, कितनी होगी? 2, 2, 4 और 5। बाकी कितनी बची? 5 में से कितनी बची फिर? ठीक है, ये इनका कितना हिसाब हुआ? 9 ही हुई क्या ये? हाँ, 2 आई में, 2 आंखों में, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13, 14, अब होगी 14। ठीक है। तो अब 2 आंखों वाली कौन सी? लेक्राइमल। आंखों में अश्रु ग्रंथि होती है ना, तो यहां ये जस्ट यहां अंदर की साइड में ये वाली बोन है ना, ये क्या है? लेक्राइमल। अब 7 बोन जो बच गई ना, वो क्या है? आपके नाक के ही हैं, नेजल,
नेजल कोंकाई अंदर की साइड यहाँ तक दोनों, और पेलेंटाइन ये दोनों यहाँ, और एक ये वाली बोन सिंगल, ये एक है वो मर, ये एक है, दो ये हैं, दो यहाँ है जस्ट, और दो ऊपर है, ऊपर यहाँ पर ये वाली और ये एक। ऐसे अगर दो दो चार दो छह, एक 7 बोन कहाँ हैं? नाक के ऊपर हैं, 2 आंखों पर हैं, एक गाल के ऊपर है, 2 गाल पे हैं, एक 2 ऊपर अपर जा पे हैं और एक लोअर जा पे हैं। ये खैर इतना डिटेल में नहीं याद करना, मैंने आपको वैसे बता दिया। आपको नाम याद रखने हैं। वो मामा नेपाल ना जाएं, आपने बता दिया। वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, पेलेंटाइन, लेक्राइमल, नेजल कोंकाई और जाइगोमेटिक। तीसरे नंबर पे कौन सी है? एक बोन है सिंगल, कौन सी? हाइड बोन। कहाँ है? बक्कल कैविटी के आगे, बक्कल कैविटी के आगे प्रेजेंट होती है, और एकल बोन है ये, हाइड बोन जिसको बोलते हैं, कंठी का अस्थि हिंदी में लिखो तो। 4 नंबर पर ईयर बोन, 3 गुणा 2, नाम है मेलियस। अगर कान में अपन बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आती है मेलियस, उसके बाद में आती है इनकस, और उसके बाद में आती है स्टेपिस। 1 1 1 और 3 दोनों कानों में 6, 1 और 6, ये हो गई 29, खोपड़े की हो गई 29। क्लियर है? चलो आगे 2 नंबर पे लेते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी है? 26। हालांकि होती 33 हैं, परंतु 2 बोन है वो जुड़ जाती हैं, इसलिए 2 तरह की बोन में 5 5 4 4 बोन जुड़ जाती हैं, इसलिए 26 है टोटल। हिसाब करते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले यहां से जो शुरू होती है ना, तो जो ये वाली इधर की बोन है 7 बोन, उनको बोलते हैं सर्वाइकल। गर्दन की है ना, इसलिए बोलते हैं 7 बोन है सर्वाइकल की। उसके बाद में लंबर बाद में आएगी। सर्वाइकल के बाद में आएगी थोरेसिक, वक्षीय। टोटल कितनी है? 12। उसके बाद आएंगी कमर की लंबर, कितनी है? 5। उसके बाद में एक आएगी सैक्रम, 1। और उसके बाद में आएगी कोकाइक्स, सिंगल। ये जो बोन है वो 5 बोन के फ्यूज होने से बनी, फ्यूज होने से। तो कायदे से 5 हड्डियां हैं ये, पर फ्यूज हो गई इसलिए 1 बोलते हैं अब। और यहां पर ये 4 बोन के फ्यूज होने से, तो 7 5 12, 5 12 5 7 12 19 और 5 24 और 1 25 और 1 26। और इसमें देखा जाए तो 3 तो ये 26 3 29 और 4 ही जोड़ दो, 33 होगी टोटल। पर आपको ये याद रखनी है। तो अपना फॉर्मूला भी होता है वर्टिब्रल कॉलम का। फॉर्मूला ये है C7T12L5S1 और CO बोल सकते हो 1, या फॉर्मूले में ये लिखते हैं 5 और 4। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहां पर एक एक आ जाए तो आप एक एक को भी टिक कर सकते हो, वो भी सही है। ये फॉर्मूला है टोटल किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। पहला जो वर्टिब्रल कॉलम है, पहला सर्वाइकल है, पहला वर्टिब्रल कॉलम है, उसका नाम है एटलस। दूसरे का नाम है एक्सिस। उसके बाद में C3, C4, C5,
C6 C7, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, एटलस एक्सिस C3 C4 C5 C6 C7, बाद में T1 से करते करते T12 है, L1 से करते करते L5, S1 और CO1। ये टोटल इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा वर्टिब्रल कॉलम का। ठीक है, आगे देखो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, ये कशेरुक, टोटल कितने हैं 26। ऐसे मान लो डब्बे हैं 26, ट्रेन के जैसे डब्बे होते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने ये वर्टिब्री हैं, ये कशेरुक हैं। इनके जोड़ने के जो बीच का स्थान है ना, इन बीच के स्थान पे पाए जाते हैं लिगामेंट्स, या ऐसा कह सकते हैं कि दो के बीच में जॉइंट है ये, और इसको बोल सकते हैं अंतरा कशेरुक बिंब, या क्या बोल सकते हो, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, मतलब दो कशेरुक के, दो वर्टिब्रल के बीच में, जैसे पहले और दूसरे के बीच में, एटलस एक्सिस के बीच में, उसके बाद में एक्सिस और C3 के बीच में, C3 और C4 के बीच में, ऐसे ही जॉइंट हो गए। अगर अपन एक वर्टिब्रल कॉलम की बात करें ना, एक वर्टिब्री की, एक कशेरुक की बात करें, तो इस एक वर्टिब्री कशेरुक का जो आगे का भाग है, आगे का भाग कहलाता है सेंट्रम, और इसके पीछे का भाग, पीछे का भाग कहलाता है न्यूरल आर्क, है ना। जैसे मान लो ये इस प्रकार से ये बोन बनी ऐसे करके, ये एक बनी मान लो, तो ये वाला लास्ट का भाग है, ये तो न्यूरल आर्क है, और ये वाला भाग क्या है, सेंट्रम कहलाता है। जितने भी मैमल्स हैं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं एक, जितने भी मैमल्स हैं, इनके अंदर जो सेंट्रम है, इसकी जो शेप है वो एम्फीपेलेटाइन होती है, या एसीलस प्रकार की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि वर्टिब्री की शेप कैसी होती है, प्रोसीलस प्रकार की होती है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना है मैमल्स के अंदर एसीलस टाइप की क्या होती है, वर्टिब्री में सेंट्रम पार्ट होता है आगे वाला, एसीलस प्रकार का होता है। इसके जुड़ने की ये पोजीशन है ना, उसको बोलते हैं एसीलस टाइप। अब देखो, इसको आगे से भी जुड़ना पड़ेगा और पीछे से भी जुड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ता है, आगे और पीछे दोनों से जुड़ना पड़ता है। इसलिए आगे और पीछे दोनों से जुड़ने के लिए ये जो परवर्ध निकले रहते हैं, ज्वाइंट करने के लिए जो परवर्ध निकले रहते हैं, उन परवर्धों को भी 2 नाम दिया जाता है। क्या बोला जाता है, जैसे मैं यहां लिखूं, मान लो इसके आगे का लिखूं, यहां पर आगे वाले को बोलेंगे प्री जाइगोपोफाइसिस, और इसके पीछे वाले को जहां से जोड़ना है वो हो गया पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस, इस प्रकार की स्थिति होगी। अब ऐसे करके सारे के सारे जुड़ जाएंगे, ये ऐसे करके सारे के सारे ये क्रम से जुड़ जाएंगे, और क्रम से जुड़कर इस प्रकार से एक नली बना लेते हैं, नाड़ बना लेते हैं पूरी। और इसके ऐसे नाड़ बनाने से बीच के अंदर भाग थोड़ा खोखला हो जाता है, और उस खोखले भाग के अंदर ही अपना क्या आता है, नर्वस सिस्टम का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित है। अपने हिसाब से लिख लेना, ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा आपको। यहां पर बात याद रखने वाली इतनी है
कि जो एक वर्टिब्री है उसके दो भाग हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रम, आगे वाले को सेंट्रम, और पीछे वाले को बोलते हैं न्यूरल आर्क। ये ऐसा बोल सकते हैं, आगे की साइड में जब जुड़ने का तरीका होता है उसको बोलते हैं, जो परवर्त निकले होते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस, और लास्ट वाले को पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। दोनों के बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं अंतर कशेरुक बिंब, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और जो मानव समेत जितने भी मैमल्स हैं उनका जो सेंट्रम है, उस सेंट्रम की स्थिति होती है एसिलस टाइप का या एम्फीपेलेटाइन प्रकार का। क्या पाया जाता है इसमें? ये सेंट्रम पाया जाता है। ठीक है, ये अपन ने सारा का सारा एक वर्टिब्री के बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी अपन ने ले ली, अपन ने समझ ली। अब आगे चलते हैं। देखो हिसाब कितना हो गया अपना? 29 का तो हो गया था। 29 का मतलब ये है स्कल में, उसके बाद में कहाँ आपके वर्टिब्रल कॉलम में क्या 26, वर्टिब्रल कॉलम के बाद में स्टर्नम। एक श्वसन तंत्र में पढ़ा था अपन ये वाली बोन, सिंगल एक चपटी बोन। तो क्या ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, स्टर्नम सिंगल फ्लैट बोन। ठीक है, ये बोन से क्या जुड़ी रहती हैं? पसलियां जुड़ी रहती है 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर क्या हो गई? रिब्स 12 गुणा 2 24। तो ये मान लो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के साथ में ऐसे ये रिब्स जुड़ी रहती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। पीछे की साइड में कहाँ जुड़ी है? बैकबोन से, वर्टिब्रल कॉलम से, आगे स्टर्नम से। ऐसे पिंजरा बन गया ये। अब ये जो सात जो रिब्स है ना, 7, उन 7 रिब्स को बोलते हैं, रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि सीधे सीधे स्टर्नम से भी जुड़ी रहती हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद में जो 8 9 और 10 ये किससे जुड़ी रहती हैं? 7th रिब्स से। तो ये पीछे की साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, लेकिन आगे की साइड से स्टर्नम में नहीं जुड़ी है। ये ऐसे इधर है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है लेकिन आगे की साइड में स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई हैं। 8 9 10 7th रिब्स से जुड़ी होती हैं, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और लास्ट की 11 और 12 11th एंड 12th ये पीछे जुड़ी हैं, आगे खाली रहती हैं, फ्री रहती हैं ना। तो 7th किसी से नहीं जुड़ी है, मतलब आगे की साइड में फ्री है एकदम, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, मुक्त पसलियां। और ये सारी की सारी रिब्स मिलकर इस रिब्स के अंदर है ना, इस जो केबेज बना उसको बोलते हैं वक्सीय कक्ष या थोरेसिक केज या पिंजरा। इस पिंजरे के अंदर अपना जैसे फेफड़े हैं, हार्ट है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? एकदम सुरक्षित रहते हैं। श्वास नली है, फेफड़े हैं, हार्ट है, ये सारे के सारे सुरक्षित रहते हैं। वीडियो लंबा ही हो रहा है, इसलिए आज के लिए आपको केवल एक्सियल बोन याद कर लेनी है। कमेंट कर देना आपकी एक्सियल बोन हमारे याद हो गई, उसी समय मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा कौन सा? आपके अपेंडिकुलर बोन का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।